हेलो दोस्तों, आज हम कर्म के बारे में चर्चा करेंगे। हम बचपन से सुनते आए हैं कि जैसा करोगे वैसा भरोगे। हर साधु संत सन्यासी व्यक्ति यही कहता है कि अच्छे कर्म करने चाहिए। आज हम कर्म क्या होते हैं उन पर चर्चा करेंगे। इस दुनिया में सारा खेल कर्मों का ही है। कोई किसी का पुत्र, पुत्री, पत्नी, भाई सभी कर्मों से ही बनते हैं। किसी को किसी से कुछ लेना होता है और किसी को कुछ देना होता है। एक दूसरे का ऋण उतारने के लिए ही संसार में जन्म मृत्यु के चक्कर में प्राणी आता जाता रहता है। कर्म के आधार पर ही प्राणी संपन्न कुल में या गरीब परिवार में जन्म लेता है। जिस व्यक्ति ने अच्छे कर्म किए होते हैं वह संपन्न परिवार में जन्म लेता है और बचपन से ही अच्छे अच्छे खिलौनों से खेलता है। खाने को अच्छी अच्छी मिठाइयाँ मिलती है, उसको पहनने को अच्छे अच्छे कपड़े मिलते हैं, अच्छे स्कूल में पढ़ता है और वहाँ अच्छे बच्चों से उसकी दोस्ती होती है जो भविष्य में उसके काम आती है। जब वह युवा होने पर किसी न किसी कंपनी या फैक्ट्री का मालिक बन जाता है जहाँ उसके नीचे कई कर्मचारी कार्य करते हैं और एसी गाड़ियों में घूमता है, ऊंचे बंगलों में रहता है और अपना पूरा जीवन आराम से गुजारता है। इसके विपरीत यदि कोई व्यक्ति बुरे कर्म करता है तो वह अपने इस जन्म में भी और अगले जन्म में भी दुख ही पाता है। जैसे वह इस जन्म में गलत कर्म करता है और वह अगले जन्म में गरीब परिवार में पैदा होता है जहाँ उसको खेलने के लिए कोई खिलौने नहीं मिल पाते, न ही उसे सुख सुविधाएं मिलती हैं, न ही उसको अच्छी अच्छी मिठाइयाँ कपड़े मिल पाते हैं। और कई बार तो ऐसा होता है कि पैसों के अभाव में उसकी शिक्षा भी पूरी नहीं हो पाती। इसके पश्चात युवा होने पर थोड़े पैसों की नौकरी मिलती है या कोई छोटा मोटा काम धंधा मिलता है जिससे उसके पूरे जीवन में आर्थिक तंगी बनी रहती है। अब हमें यहाँ यह पता चल गया है कि अच्छे बुरे कर्म क्या होते हैं। अब हम बात करते हैं कि अच्छे कर्म क्या है, अच्छे कर्म कैसे किए जाते हैं। तो आज की हमारी वीडियो इसी पर आधारित है कि कर्म क्या है। कर्म वह है जिसका उद्देश्य बुरा न हो। कर्म हमेशा मन से, वाणी से तथा शरीर से होता है। मन, वाणी व शरीर से दूसरों का बुरा नहीं करना चाहिए। मन से किसी का बुरा मत सोचो, वाणी से किसी को गलत मत बोलो और शरीर से किसी की हो सके तो सहायता करो, किसी का बुरा मत करो। इस संसार में प्रत्येक व्यक्ति को भगवान के द्वारा कोई न कोई कार्य अवश्य मिलता है। अर्थात इस संसार में कोई व्यक्ति नेता है, कोई कर्मचारी है, कोई डॉक्टर है, कोई अध्यापक है, कोई वस्तु बनाने वाला है और कोई व्यक्ति किसी न किसी प्रकार की सेवा प्रदान करने वाला है। यह सभी भगवान के घर से अलग अलग जिम्मेवारियां सभी को मिली होती हैं। जैसे सुनार के
घर पैदा होने वाला बच्चा सोने का ही कार्य करता है, जबकि लुहार के घर पर जो बच्चा पैदा होता है वह लोहे का ही काम करता है। अच्छे कर्म वही कहलाते हैं जो अपने काम की जिम्मेवारी को पूरी ईमानदारी से निभाता है। जैसे नेता का कार्य जनता की भलाई वह उन्हें खुश रखने का है। अध्यापक का कार्य बच्चों को शिक्षा देना है। यदि बच्चे शिक्षित नहीं हो पाते या अध्यापक उन्हें कम पढ़ाता है तो यह अध्यापक के अच्छे कर्म नहीं कहलाएंगे। इसी के विपरीत यदि अध्यापक सभी बच्चों को अपनी पूरी ईमानदारी व निष्ठा से पढ़ाते हुए सभी बच्चों को शिक्षित कर देता है तो यह उस अध्यापक के अच्छे कर्म कहलाएंगे। इसी प्रकार डॉक्टर यदि मरीज का इलाज अपनी पूरी निष्ठा से करते हुए मरीज को स्वस्थ कर देता है और अपना पूरा जीवन इसी प्रकार बिताता है तो यह उसके अच्छे कर्म कहलाते हैं। इसी प्रकार यदि किसी कर्मचारी की ड्यूटी 8 घंटे की है और वह अपनी 8 घंटे की ड्यूटी पूरी ईमानदारी निष्ठा से करता है तो यह उसके अच्छे कर्म कहलाते हैं और वह अपनी ड्यूटी के पश्चात भी किसी की सहायता करता है, उसके कार्य में सहयोग करता है और अपना जीवन इसी प्रक्रिया में बिता देता है तो यह उस व्यक्ति के अच्छे कर्म कहलाते हैं। अर्थात भगवान के घर से हमको जो जिम्मेवारी मिली है उस जिम्मेवारी को पूरी ईमानदारी व निष्ठा से निभाना ही अच्छे कर्म कहलाते हैं। इसी संदर्भ में एक छोटी सी कहानी मैं आज आपको सुनाता हूँ। एक गांव में एक दूध वाला दूध बेचने का कार्य करता था। वह व्यक्ति हमेशा दूध में पानी मिलाता था और गांव में दूध बेचता था। सभी उसकी इस घटना से परेशान थे। एक बार वह व्यक्ति नदी किनारे दूध में पानी मिला रहा होता है। उसी समय एक बंदर आकर उसकी जेब से उसके पैसों की पोटली निकालकर नदी में गिरा देता है, जिससे उस व्यक्ति के जो पोटली होती है उसमें जो कागज़ के रुपए होते हैं वह पानी में ख़राब हो जाते हैं और जो लोहे के सिक्के होते हैं वो वैसे ही रह जाते हैं। दूध वाला नदी में उतरकर उस पोटली को काफ़ी देर तक ढूंढने के बाद प्राप्त करता है और खोलकर देखता है तो जो लोहे के सिक्के थे वो तो वैसे की वैसे ही रहते हैं और जो कागज़ के रुपए होते हैं वो ख़राब हो जाते हैं। इस कहानी से उसको यह शिक्षा मिलती है कि जो उसने दूध में पानी मिलाया था वो पैसे पानी में ही चले जाते हैं। तो इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि हमें अच्छे कार्य करने चाहिए, किसी के साथ कोई धोखा नहीं करना चाहिए, ईमानदारी से कार्य करना चाहिए, सत्य बोलना चाहिए। यह सभी अच्छे कर्मों की श्रेणी में आते हैं। किसी भी पशु पक्षी या जीव को भोजन देना ये सभी अच्छे कर्म कहलाते हैं। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। अगली वीडियो में हम कर्मों के लेखे जोखे के बारे में चर्चा करेंगे।